सबसे पहले हम समझेंगे डेफिनेशन ऑफ वर्ब। देखिए, अ वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एक्शन, यानी कि क्या काम हो रहा है। सेकंड, स्टेट या फिर कंडीशन, यानी कि कैसी अवस्था में है कोई भी व्यक्ति या कोई भी चीज, राइट। एंड देन अकरेंस और इवेंट, यानी कि क्या घटित हो रहा है। सो जब कभी भी कोई भी वर्ड ऐसा आपको मिलता है, दैट इज वर्ब। यानी कि वर्ब हमें सिंपली बताता है कि क्या एक्शन हो रहा है, या फिर क्या स्टेट है, या फिर क्या इवेंट है। ठीक है। सो सिंपल वर्ड में मैं आपको बता सकता हूँ। अ वर्ब टेल्स व्हाट द सब्जेक्ट डज, राइट, एंड व्हाट द सब्जेक्ट इज और व्हाट हैपेंस। ठीक है। तो यह शब्द जो कार्य, स्थिति या घटना बताता है। सो वर्ब जो होता है हमें बताता है कि सब्जेक्ट क्या करता है, और क्या स्थिति है, और क्या घटित हो रहा है। ठीक है। तो वह क्या होता है, वर्ब। ऑलराइट। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए, टाइप्स ऑफ वर्ब्स। सबसे पहले हम समझेंगे एक्शन वर्ब्स, यानी कि कार्य बताने वाली क्रिया। ठीक है। वर्ब को हम हिंदी में क्रिया भी कहते हैं, यू शुड नो अबाउट दैट। सो एक्शन वर्ब्स क्या होते हैं, देखिए। सो फिजिकल और मेंटल एक्शन, यानी कि जब कभी भी हम कोई भी फिजिकली वर्क करते हैं या फिर मेंटली कोई वर्क करते हैं, राइट। सो एट दैट टाइम इट इज कॉल्ड एक्शन वर्ब्स। लाइक एग्जाम्पल देखिए, रन, ईट, थिंक, स्पीक। जैसे एग्जाम्पल देखिए, शी रन्स डेली। सो रन्स यहाँ पे क्या हो गया, वर्ब है। ठीक है। एंड सी क्या है, सब्जेक्ट है। यहाँ पे रन में हमने एस ऐड कर रखा है क्योंकि ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। एंड वेन एवर वी यूज एनी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस विद सिंगुलर सब्जेक्ट, सो वी यूज एस और ई एस विद हेल्पिंग वर्ब और मे बी द मेन वर्ब। ठीक है। तो यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, रन, इसलिए हमने एस ऐड कर रखा है इसमें क्योंकि सी सिंगुलर पर्सन है। ओके। तो देखिए, नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेट ऑफ बीइंग, यानी कि वर्ब्स। बी वर्ब्स, अवस्था बताने वाली क्रिया। तो सेकंड हमारी टाइप ऑफ क्या है, वर्ब स्टेट ऑफ बीइंग, यानी कि जब हमें पता चलता है कि अवस्था बताने वाली क्रिया क्या हमें बताना चाहती है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे उससे पहले एक समझ लीजिए कि सो कंडीशन और स्टेट, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू। व्हेन इट कम्स टू स्टेट ऑफ बीइंग, इट मीन्स हमें पता चलता है कि क्या स्टेट है या क्या कंडीशन है। एंड फॉर्म्स इसके होते हैं, जैसे देखिए बी वर्ब की, जैसे बी तो पहला हो गया, देन एम, इज, आर, वॉज, वर। ठीक है। जैसे ही इज हैप्पी, आई एम हैप्पी, यू आर हैप्पी, ही वॉज हैप्पी, यू वर हैप्पी। ठीक है। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रही है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने बोला ही इज़ हैप्पी। ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ पे हम ऐसा नहीं बता रहे कि वो हैप्पी कुछ कर रहा है एंड ऑल, राइट, बिकॉज इट इज़ टेलिंग अस द स्टेट ऑफ बीइंग, राइट। इसलिए ये हो जाएगा स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब, विच इज़ अ टाइप ऑफ वर्ब। ठीक है। सो यहाँ पे कोई एक्शन नहीं होता है, इस चीज़ को आप समझ लीजिए। ऑल राइट। नेक्स्ट हम देखेंगे मेन वर्ब्स, यानी कि मुख्य क्रिया। सो द वर्ब दैट कैरीज द मेन मीनिंग, लाइक यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, दे प्ले क्रिकेट। सो प्ले यहाँ पे मेन वर्ब है, यानी कि वो क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है। सो द मेन वर्ब होती है, वो कैरीज करती है द मेन मीनिंग को। जैसे यहाँ पे सेंटेंस है, दे प्ले क्रिकेट। ठीक है। यहाँ पे सेंटेंस है, तो यहाँ पे जो मेन वर्ब है वो क्या है, प्ले, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि वो खेलते हैं। तो इसलिए जो मेन मीनिंग होती है उसे कैरी करता है कौन, मेन वर्ब, जिसे हम मुख्य क्रिया भी कहते हैं। ऑलराइट। नेक्स्ट हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब्स, यानी कि जिसे हम हिंदी में सहायक क्रिया भी बोलते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो से ऑक्सिलियरी वर्ब्स, राइट, यानी कि हेल्प द मेन वर्ब। सो हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब वे वर्ब होते हैं जो मेन वर्ब को हेल्प करते हैं इन अ सेंटेंस। एग्जाम्पल देखिए, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, डू, डज, विल। ऑलराइट। एग्जाम्पल देखिए, दे आर प्लेइंग। तो यहाँ पे आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है। क्यों है, क्योंकि ये आर जो है प्ले को हेल्प करता है, इसका जो मीनिंग है उसे एज अ सेंस देने के लिए। लाइक हियर वी आर अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग, राइट। सो सब्जेक्ट इज प्लेइंग हियर, दे आर प्लेइंग, राइट। नेक्स्ट देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब्स, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में सकर्मक क्रिया। एक्चुअली जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं उनमें नीड एन ऑब्जेक्ट, यानी कि ऐसे सेंटेंस
जिन सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट होगा वो कहलाएंगे ट्रांजिटिव वर्ब। एग्जाम्पल देखिए, जैसे सी रोट अ लेटर। अब यहाँ पे लेटर क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसी प्रकार ट्रांजिटिव वर्ब जो है ऐसे वर्ब होते हैं जहाँ पे ये ऑब्जेक्ट में यूज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इंट्रांजिटिव वर्ब्स अकर्मक क्रिया। तो ये वो होते हैं जहाँ पे डू नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होता। जैसे ही स्लेप्ट। अब स्लेप्ट यहाँ पे क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों है? क्योंकि इसके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था यहाँ पे कि सी रोट अ लेटर। तो रोट यानी कि जो पास्ट इंडेफिनिट है, राइट, रोड, रिटर्न। तो यहाँ पे राइट की सेकंड फॉर्म यूज हो रखी है, ठीक है, यानी कि उसने एक लेटर लिखा। सो रोट यहाँ पे एक ट्रांजिटिव वर्ब है। रोट ट्रांजिटिव वर्ब इसलिए है क्योंकि इसमें एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट यह है लेटर, ठीक है। सो रोट जो वर्ब है ये ट्रांजिटिव वर्ब है। एंड क्यू है क्योंकि इसमें एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऐसे इंट्रांजिटिव है जो यहाँ पे स्लेप्ट क्या है, यहाँ पे स्लेप्ट है हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब बिकॉज देयर इज नो ऑब्जेक्ट, राइट। तो ये थोड़ा सा जो छोटा डिफरेंस है वो मैंने आपको बता दिया है इसमें, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव में। दैट इज वेरी इजी टू लर्न, ओके। नेक्स्ट देखिए, रेगुलर वर्ब्स यानी कि नियमित क्रिया। मेक पास्ट टेंस विद ईडी, ठीक है। सो रेगुलर वर्ब उन्हें बोलते हैं जहाँ पे हम जो टेंस या फिर जो वर्ब के फॉर्म्स होते हैं वहाँ पे हम जब ईडी या फिर डी ऐड करते हैं ना, तो वो होते हैं रेगुलर वर्ब। जैसे वॉक है, वॉक्ड। इसकी थर्ड फॉर्म भी हो जाएगी वॉक्ड, राइट। लेट मी टाइप इट। All right. So yeah, whenever it comes to regular verbs, so at that time we use ed or d, right? So that is called regular verb, like walk, walked, walked. ऐसे मैं आपको एक और बताता हूँ, जैसे listen, right? Listen, listened, and then थर्ड फॉर्म भी इसकी listened होती है, all right? सो इस प्रकार से ये क्या होते हैं, ये होते हैं रेगुलर वर्ब्स। इसके बाद हम देखेंगे इरेगुलर वर्ब्स यानी कि अनियमित क्रिया। अनियमित क्रिया दैट मीन्स चेंज कम्प्लीटली। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया रेगुलर वर्ब जो होते हैं उनमें हम ईडी ऐड करते हैं या फिर हम डी का भी यूज़ करते हैं पास्ट या फिर जो पास्ट पार्टिसिपल होता है उसे बनाने में, ठीक है, वर्ब में। बट जब हम बात करते हैं इरेगुलर की, ये कम्प्लीटली चेंज होते हैं, ठीक है। इनमें हम डी या ईडी ऐड नहीं करते। जैसे गो है तो यहाँ पे हो जाएगा वेंट। कम है यहाँ पे हो जाएगा केम। ऐसे ही लाइक स्पीक, स्पोक, ठीक है। तो इरेगुलर वर्ब कम्प्लीटली डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है फाइनाइट वर्ब्स, चेंज अकॉर्डिंग टू टेंस, नंबर, पर्सन। यानी कि फाइनाइट वर्ब्स वे वर्ब्स होते हैं जो यदि हम टेंस चेंज करेंगे किसी सेंटेंस का तो वो चेंज हो जाएंगे, यदि नंबर चेंज करेंगे तो वो चेंज हो जाएंगे, यदि पर्सन चेंज करेंगे तो वो चेंज हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नंबर का मतलब है कि जैसे सिंगुलर प्लूरल होता है ना, जैसे ही शी इट सिंगुलर है एंड आई भी सिंगुलर है एंड लाइक वी, यू, वी तो प्लूरल होता है बट यू को हम एज अ सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों ट्रीट करते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, राइट। एंड दे इज ऑल्सो प्लूरल, राइट। एंड पर्सन नॉर्मली जो मैंने आपको बताया, जैसे एग्जांपल देखिए, ही गोज। अब यहाँ पे गोज है फाइनाइट वर्ब। क्यों है? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे टेंस चेंज करता हूँ, जैसे मैं बोलता हूँ आई गो, ठीक है। मैंने यहाँ पे अभी क्या चेंज किया, नंबर चेंज किया इसका, यानी कि यहाँ पे ये सिंगुलर है बट प्लूरल अगर अगर मैं अगेन सिंगुलर करता हूँ सो आई गो, एंड अगर प्लूरल करता हूँ यू गो, सो गोज से गो हो गया ना यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो गोज है फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। यदि आप टेंस चेंज करते हैं या फिर नंबर या फिर पर्सन चेंज करते हैं तो वर्ब अगर चेंज होती है तो वो हो जाएगा फाइनाइट वर्ब। इजी, ऑल राइट। नेक्स्ट हम देखेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब्स, यानी कि नॉन फाइनाइट वर्ब is a form of a verb that does not change according to tense, maybe past, present tense, whatever you want to change, it will never change, okay. Then number, singular, plural, or person like I, you, ही, दे, ठीक है। तो जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं वो कभी भी चेंज नहीं होते। सो नॉन फाइनाइट वर्ब इज द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट डज नॉट चेंज, ठीक है।
ऊपर फाइनाइट वर्ब में मैंने आपको क्या बताया था, फाइनाइट वर्ब वे वर्ब्स होते हैं जो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। बट जो नॉन फाइनाइट है वो चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूँ पहले इससे, लाइक जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स। सबसे पहले आता है इन्फिनिटिव। अब इन्फिनिटिव क्या है? देखिए, इन्फिनिटिव में जो होता है हमें टू प्लस वर्ब लगाना होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल टू ईट, ठीक है। तो जब कभी भी हम इन्फिनिटिव का यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू मेक एनी सेंटेंस, उस समय हम स्टार्ट करते हैं टू ईट करके, ठीक है। यहाँ पे ये एज अ वर्ब आपको लगता है, बट एज अ वर्ब ये एक्चुअली होता नहीं है, ठीक है। ऐसे ही इसमें आता है जिरंड। जैसे इसमें वर्ब होगा प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होगा, यूज्ड एज नाउन, ठीक है। एग्जाम्पल, ईटिंग इज फन, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट अगर हम देखते हैं पार्टिसिपल, जैसे वर्ब यूज्ड एज एडजेक्टिव एंड यूज टू डिस्क्राइब अ नाउन, ठीक है। यानी कि जो पार्टिसिपल होते हैं वो हमें एज एडजेक्टिव यूज करने होते हैं एंड परफॉर्म भी एज एडजेक्टिव ही करते हैं वो, बट नाउन को वो डिस्क्राइब करते हैं। टाइप्स मैं आपको बता देता हूँ पार्टिसिपल के। जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल देखिए, वर्ब होगा प्लस आईएनजी होगा, यानी कि जैसे रनिंग वाटर, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब होगा प्लस उसमें ईडी होगा, यानी कि ईएन, जैसे ब्रोकन ग्लास, ठीक है। सेंटेंसेस देख लीजिए, द ब्रोकन डोर इज फिक्स्ड, यानी कि जो दरवाज़ा टूटा हुआ है वो फिक्स हो गया है, ठीक है। ऐसे ही द रनिंग बॉय इज टायर्ड, ठीक है, यानी कि दौड़ता हुआ जो लड़का है वो थका है। सो आई कैन से दैट, अगर हिंदी में आपको बोलूँ, जो पार्टिसिपल्स है विशेषण की तरह काम करने वाली क्रियाएं होती हैं, ठीक है। जैसे ब्रोकन टूटा हुआ, रनिंग दौड़ता हुआ। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, ब्रोकन ग्लास, रनिंग वाटर, ठीक है। अब है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मॉडल वर्ब्स, यानी कि भाववाचक सहायक क्रिया। देखिए जैसे कि सो एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन, ऑब्लिगेशन, ठीक है। जब कभी भी मॉडल वर्ब्स की बात आती है तो हम वहाँ पे कोई भी एबिलिटी या फिर कोई भी पॉसिबिलिटी या परमिशन या ऑब्लिगेशन को देखते हैं। जैसे आप देखिए मॉडल वर्ब्स कौन कौन से होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, ऑलराइट, विल, वुड। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है यहाँ पे, यू शुड स्टडी, यू शुड स्टडी, तुम्हें पढ़ना चाहिए, ठीक है। सो गाइज, दिस इज इनफ फॉर टुडे। आई होप आपको वर्ब को लेकर जो भी डाउट था वो क्लियर हो चुका होगा। यदि आप इस वीडियो पे नए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल एंड शेयर इट एंड लीव योर कमेंट ऑल्सो अबाउट दिस वीडियो।